हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अवन्या क्लासेस। तो चलिए गाइस, जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। एंड आज की जो मेरी वीडियो है वो 18 जून 2020 के मोस्ट करंट अफेयर पर है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। एंड गाइज, मैं आपको वीडियो के लास्ट में सारे क्वेश्चन का रिविजन भी साथ के साथ ही करवा दूंगी। तो चलिए गाइज, जल्दी से स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो दोस्तों, आज का मेरा पहला सवाल है, उत्तराखंड के लोकप्रिय हीरा सिंह राणा का निधन हुआ, वे किस क्षेत्र से थे? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गायक। उत्तराखंड के लोकप्रिय हीरा सिंह राणा एक गायक थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए जान लेते हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनका जन्म 1942 में अल्मोड़ा के मनीला डंडोली गांव में हुआ था। ठीक है, हाल ही में उन्हें दिल्ली सरकार द्वारा गढ़वाल, कुमाऊनी और जौनसारी अकादमी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों, बात हुई है यहाँ पे उत्तराखंड की, तो चलिए जान लेते हैं उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ बातें। दोस्तों, उत्तराखंड, जहाँ तक आपको पता है कि उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक है, गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों, उत्तराखंड के विधानसभा में 71 सीट है, लोकसभा में 5 सीट है। दोस्तों, उत्तराखंड के राज्यसभा में 3 सीट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों, उत्तराखंड के कुछ पर्यटन स्थल है, वह है बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, हरिद्वार और ऋषिकेश। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, कुछ राष्ट्रीय उद्यान भी है, वो है कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, आज का मेरा अगला सवाल है, मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट सुविधा किसने शुरू किया? दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, ताकि आपको आंसर रिवीजन करने में किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट सुविधा किसने शुरू किया? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ईपीएफओ। ईपीएफओ ने मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट सुविधा शुरू किया। ठीक है दोस्तों, चलिए ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। दोस्तों, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विभिन्न स्थानों से दावा निपटान, ठीक है, करने की सुविधा के तहत भविष्य निधि, पेंशन, आंशिक निकासी और दावों और हस्तांतरण दावों जैसे दावों को कवर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब तो दोस्तों, यहाँ पे बात हुई है जैसे कि ईपीएफओ की, तो जान लेते हैं ईपीएफओ को इंग्लिश में क्या कहते हैं। ईपीएफओ को इंग्लिश में कहते हैं एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, इसको हिंदी में कहते हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों, मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट, ठीक है, यानी विभिन्न स्थानों से दावा निपटान करने की सुविधा, जिसको मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट, ठीक है, कहते हैं। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आज का मेरा अगला सवाल है, किस केंद्रीय मंत्री ने कोविड-19 लोक शिकायतों पर फीडबैक कॉल सेंटर किया लॉन्च? ठीक है, किस केंद्रीय मंत्री ने कोविड-19 लोक शिकायतों पर फीडबैक कॉल सेंटर किया लॉन्च? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने कोविड-19 लोक शिकायतों पर फीडबैक कॉल सेंटर लॉन्च किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब दोस्तों, जान लेते हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लॉन्च के दौरान मंत्री ने 4 नागरिकों के साथ कोविड-19 राष्ट्रीय लोक शिकायत मॉनिटर पर लाइव सीधा संवाद किया। ठीक है, जिनकी शिकायतों का सफलतापूर्वक निवारण किया गया था। ठीक है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, आज का मेरा अगला सवाल है, सीबीआईसी के अध्यक्ष एम अजित कुमार ने कौन सी एप्लीकेशन लॉन्च की है? सीबीआईसी के अध्यक्ष एम अजित कुमार ने कौन सी एप्लीकेशन लॉन्च की है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
ई ऑफिस एप्लीकेशन CBIC के अध्यक्ष अजित कुमार ने लॉन्च की है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, आप जान लेते हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है ई ऑफिस भारत सरकार के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस के तहत एक मिशन मोड प्रोजेक्ट MMP है। ई ऑफिस को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है, और जो प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग DARPG द्वारा समर्थित है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब दोस्तों बात हुई है CBIC की, तो जान लेते हैं CBIC से रिलेटेड कुछ बातें। दोस्तों CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड। दोस्तों राष्ट्रीय सूचना विभाग विज्ञान केंद्र NIC के महानिदेशक हैं नीता वर्मा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला सवाल है, किस सरकार ने IT पेशेवरों के लिए लॉन्च किया कर्मभूमि नौकरी पोर्टल, ठीक है, किस सरकार ने IT पेशेवरों के लिए लॉन्च किया कर्मभूमि नौकरी पोर्टल? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर A WB सरकार, वेस्ट बंगाल सरकार ने IT पेशेवरों के लिए लॉन्च किया कर्मभूमि नौकरी पोर्टल, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, आप जान लेते हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों जान लेते हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। कर्मभूमि पोर्टल का उपयोग करके IT पेशेवर राज्य में स्थित कंपनियों से जुड़ने में सक्षम होंगे, ठीक है। अभी जो दोस्तों कोविड-19 महामारी के दौरान जितने भी राज्य में IT पेशेवर वापस आए हैं उनके लिए ये वेस्ट बंगाल सरकार ने, पश्चिम बंगाल सरकार ने ऑफर किया है, ठीक है। अब दोस्तों आपको थोड़ा सा डीप में ले चलते हैं। दोस्तों इसके डीपली जाएँ तो वर्तमान में सॉल्ट लेक सेक्टर V और राजरहाट में लगभग 700 IT और ITES कंपनियां हैं, ठीक है, जहां लगभग 2.5 लाख लोग काम कर रहे हैं। IT पेशेवर अब कर्मभूमि.nltr.org के माध्यम से बंगाल की IT कंपनियों से जुड़ सकेंगे। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों बात हुई है यहाँ पे पश्चिम बंगाल सरकार की, तो जान लेते हैं पश्चिम बंगाल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात। दोस्तों जहां तक आपको पता है पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, गवर्नर है जगदीप धनखड़, और दोस्तों पश्चिम बंगाल के विधानसभा में 294 सीट है, लोकसभा में 42 सीट है और राज्यसभा में 16 सीट है, ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों पश्चिम बंगाल की मुख्य नदियां हैं गंगा, भागीरथ, दामोदर, महानदी, नंद और हुगली, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं कोविड-19 से रिलेटेड वो सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और दोस्तों मैं आपके लिए सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के लेके आती हूँ ताकि आपको एग्जाम में किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब दोस्तों पश्चिम बंगाल के कुछ पर्यटन स्थल है, ठीक है, वो है कालीघाट, जैन मंदिर, शांति निकेतन और दक्षिणेश्वर, ठीक है। दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान है वो है विक्टोरिया मेमोरियल जूलॉजिकल पार्क गार्डन, ठीक है, बेलूर मठ, राष्ट्रीय पुस्तकालय, हावड़ा ब्रिज, टाइगर हिल, ठीक है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हाल ही में कोविड-19 के कारण महावीर चक्र से सम्मानित किस लेफ्टिनेंट जनरल का निधन हुआ है, ठीक, हाल ही में कोविड-19 के कारण महावीर चक्र से सम्मानित किस लेफ्टिनेंट जनरल का निधन हुआ है? तो हमारा आंसर होगा राजमोहन बोहरा। राजमोहन बोहरा जी का, जो कि महावीर चक्र से सम्मानित थे, एक लेफ्टिनेंट जनरल, ठीक है, राजमोहन बोहरा, उनका हाल ही में कोविड-19 से निधन हो गया है, ठीक है। अब दोस्तों जान लेते हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट।
दोस्तों इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, महावीर चक्र भारत का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है, ठीक है। यह दुश्मन के सामने हवा, जल या जमीन पर असाधारण वीरता का परिचय देने पर दिया जाता है। यह सम्मान सैनिकों और असैनिकों को असाधारण वीरता या प्रकट शूरता या बलिदान के लिए दिया जाता है, ठीक है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला सवाल है, हाल ही में किस स्वतंत्र सेनानी और वायुविद्र पत्रकार का निधन हुआ है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दीनू रणदीवे। दीनू रणदीवे जी का हाल ही में निधन हुआ। वे एक स्वतंत्र सेनानी और वायुविद्र पत्रकार थे, ठीक है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा ये आखिरी सवाल है, इसके बाद मैं आपको सारे क्वेश्चन का रिवीजन भी करवा दूंगी, ठीक है, ताकि आपको किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों आज का मेरा ये आखिरी सवाल है, इसके बाद मैं आपको सारे क्वेश्चन का भी रिवीजन करवा दूंगी, ठीक है। तो आज का मेरा ये आखिरी सवाल है, किस बैंक ने सैलरी खाता ग्राहकों के लिए शुरू की इंस्टा फ्लैक्सी कैश सुविधा, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ने सैलरी खाता ग्राहकों के लिए शुरू की इंस्टा फ्लैक्सी कैश की सुविधा, ठीक है। दोस्तों चलिए जान लेते हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंस्टा फ्लैक्सी कैश एक एंड टू एंड पूरी तरह से डिजिटल सुविधा है, ठीक है, जिसका लाभ बैंक के इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करके उठाया जा सकता है। इस ऋण सुविधा की तुरंत मंजूरी मिल सकेगी और कस्टमर्स 48 घंटों के अंदर इस ओवरड्राफ्ट लिमिट का इस्तेमाल कर सकेंगे, ठीक है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पे बात हुई थी आईसीआईसीआई बैंक की। तो आईसीआईसीआई बैंक के प्रबंध निर्देशक और सीईओ है संदीप बख्शी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों गैर सरकारी पार्ट टाइम आईसीआईसीआई बैंक के अध्यक्ष है गिरीशचंद्र चतुर्वेदी, ठीक है। दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना हुई थी 1994 में और आईसीआईसीआई बैंक का मुख्यालय है मुंबई, जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं रिवीजन की ओर। दोस्तों मैं आज आपको अब सारी क्वेश्चन की रिवीजन भी साथ के साथ ही करवा दूंगी, लेकिन मैं उससे पहले ये बताना चाह रही हूँ कि हम आपके लिए काफ़ी मेहनत करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक एक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो दोस्तों एक लाइक तो बनता ही है, बिकॉज हम आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं। हर रोज़ सुबह 6 बजे आपके लिए करंट अफेयर, हर रोज़ एक नई अपडेट लेके आते हैं आपके लिए, ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपको काफ़ी हेल्प मिले, ठीक है। और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ और अपने फैमिली मेंबर के साथ एक शेयर करना ना भूले, ठीक है। और अगर दोस्तों किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं, ताकि हम उस गलती का सुधार कर सके, ठीक है। दोस्तों तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आज का मेरा पहला क्वेश्चन था, उत्तराखंड के लोकप्रिय हीरा सिंह राणा का निधन हुआ, वो किस क्षेत्र से थे? तो वे गायक थे, ठीक है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट सुविधा किसने शुरू किया? तो ईपीएफओ ने मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट सुविधा शुरू किया। चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों किस केंद्रीय मंत्री ने कोविड-19 लोक शिकायतों पर फीडबैक कॉल सेंटर किया लॉन्च? तो हमारा आंसर होगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, केंद्रीय मंत्री जो कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, ठीक है, उन्होंने लोक शिकायतों पर फीडबैक कॉल सेंटर किया लॉन्च, ठीक है। अब दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। सीबीआईसी के अध्यक्ष एम अजित कुमार ने कौन सी एप्लीकेशन लॉन्च की? तो हमारा आंसर होगा ई ऑफिस। ई ऑफिस एप्लीकेशन सीबीआईसी के अध्यक्ष एम अजित कुमार ने लॉन्च किया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों मेरा अगला सवाल है, किस सरकार ने आईटी
पेशेवरों के लिए लॉन्च किया कर्मभूमि नौकरी पोर्टल? तो हमारा आंसर होगा WB सरकार, वेस्ट बंगाल सरकार, मतलब पश्चिम बंगाल सरकार ने IT पेशेवरों के लिए लॉन्च किया कर्मभूमि नौकरी पोर्टल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों, हाल ही में कोविड-19 के कारण महावीर चक्र से सम्मानित किस लेफ्टिनेंट जनरल का निधन हुआ? तो हमारा आंसर होगा राजमोहन बोहरा। राजमोहन बोहरा जी का कोविड-19 के कारण महावीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल का निधन हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों, हाल ही में किस स्वतंत्र सेनानी और वायुविद्य पत्रकार का निधन हुआ? तो हमारा आंसर होगा दीनू रणदिवे। रणदिवे स्वतंत्र सेनानी और वायुविद्य पत्रकार का निधन हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों, किस बैंक ने सैलरी खाता ग्राहकों के लिए शुरू की इंस्टा फ्लैक्सी कैश सुविधा? ठीक है, तो हमारा आंसर होगा ICICI बैंक ने सैलरी खाता ग्राहकों के लिए शुरू की इंस्टा फ्लैक्सी कैश की सुविधा। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से कल सुबह 6 बजे। मैं फिर से आपको ये बात बताना चाह रही हूँ कि अगर आपने अभी तक में हमारे चैनल को एक लाइक नहीं किया तो जल्दी से एक लाइक कर दे और साथ ही एक सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों कल सुबह 6 बजे। और इसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने हमें इतना सपोर्ट किया, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए और आपने हमें खूब सारा प्यार दिया, खूब सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। जय हिंद, वंदे मातरम।